प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रुपए और डॉलर का आपस का रिश्ता। यानी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। इसी रिश्ते के बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे, पार्ट 1 में, प्रधानमंत्री महोदय जो वर्तमान में हैं, 2014 के चुनाव से पहले पिछली सरकार के खिलाफ इनकी जो बयानबाजी थी, इसके बारे में, रुपए के स्टेटस के बारे में। और पार्ट 2 में बात करेंगे प्रधानमंत्री महोदय जो आज वर्तमान में हैं, इनके आने के बाद के इनकी स्थिति और रुपए के बीच में जो रिश्ता है वो पार्ट 2 में बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे। अब आपको ध्यान होगा, वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जब पीएम कैंडिडेट थे, पीएम के उम्मीदवार थे, उस वक़्त यानी 2014 के जो चुनाव थे उसके लिए प्रचार जब ये करते थे, बहुत भयंकर भाषण थे इनके, बहुत ही भयंकर, क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्होंने भाषण ही दिया और कुछ किया नहीं है, काम कुछ नहीं किया इन्होंने, केवल भाषणबाजी की है। और उस वक़्त ऐसे भाषण दिए थे। पहले तो इन्होंने ये कहा कि आज़ादी के समय 1 रुपया हमारा 1 डॉलर के बराबर था। फिर उन्होंने कहा कि अटल जी की सरकार आई तो हमारा रुपया 40 मतलब रुपये जो डॉलर के मुकाबले में 40 रुपये था। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने कहा कि 60 रुपये तक पहुंच गया। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत भयंकर भाषणबाजी की थी कांग्रेस के उस वक़्त की सरकार या उस वक़्त के प्रधानमंत्री के लिए। इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का रुपया नहीं गिर रहा है, श्रीलंका का नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश का, श्रीलंका का और पाकिस्तान का नहीं गिर रहा है, तो भारत का क्यों गिर रहा है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था और ये कहा था कि जो दिल्ली में भ्रष्ट सरकार बैठी है, ये उसकी भ्रष्ट सरकार की गलत राजनीति का नतीजा है। भ्रष्ट राजनीति का नतीजा है कि जो रुपया हमारा लगातार डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होता जा रहा है। इसके बाद यहाँ नहीं रुके, वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने फिर ये भी कहा, मतलब तंज कस के इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री और रुपए के बीच में कंपटीशन है कि किसकी साख ज़्यादा गिरती है। ये कहा, यानी कि रुपए की गिरती हुई कीमत को डायरेक्ट प्रधानमंत्री की गिरती हुई साख से इन्होंने कंपेयर किया था। ये इन्होंने आपस में इनका कंपटीशन दिखाया था कि जब रुपया गिरता है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री की साख गिरती है। बहुत भयंकर सवाल उठाया था। और ठीक है, अगर ये उसको सुधार लाते तो सवाल ठीक था, सवाल अच्छा था। अगर ये अपने राज में आने के बाद अपनी सत्ता के दौरान उसमें सुधार करते तो इनका सवाल जायज़ था। अगर सवाल इन्होंने उसमें कोई तरक्की नहीं की है तो सवाल बेहुदा था, फिजूल का सवाल था इनका। तो ये यानी उसमें इतने कटु भाषण करते थे, कटु लैंग्वेज थी इनकी लैंग्वेज कभी भी सही होती नहीं है। ये बड़े तिरछे हमेशा बोलते हैं, जो कि शोभा नहीं देता किसी भी उम्मीदवार। चाहे पीएम के उम्मीदवार थे, ये पीएम नहीं थे लेकिन पीएम के उम्मीदवार थे, तो अपनी भाषा की शैली हमेशा कंट्रोल में रखनी चाहिए। लेकिन खैर, जैसे भी था, ये जो भी इन्होंने बोला था वो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया। अब इनके आने के बाद का क्या हालत है, क्या कंडीशन है, वो हम पार्ट 2 में बात करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।